यहाँ के बेशर्म डीएसपी और थाना प्रभारी मुचोर कहाँ था और हमारे भाई को न्याय नहीं मिलता है, तो इससे बड़ा भी जन आंदोलन होगा। और जो दलित से टकराएगा ना, इतिहास तो छोड़िए, उसका भूगोल भी बदलना चाहते हैं। ये सरकार कसम खा ली है बीजेपी या जेडीयू कि हम दलितों के खत्म कर देंगे, तो तुम याद रखना कि 2025 बहुत नजदीक है और दलितों में इतना पावर है जो कुर्सी पर ये गर्व करते हैं ना, और उनको क्या बोलता है घमंड, वो घमंड 2025 में चकनाचूर कर देगी दलित। कैसे चूर कर देंगे? वोट के चोट से। हत्या हो रहा है, आप वोट के चोट से कह रहे हैं। भाई हत्या आप लोग साथी करिएगा, हत्या आपके समाज के लोग किया जा रहा है, हत्या हाथ काट दिया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है, तो ये पुलिस प्रशासन करवा रहा है ना हत्या। जब टेकारी में बार बार जब घटना चल रही है, तो यहाँ के बेशर्म डीएसपी और थाना प्रभारी मुचोर कहाँ था? यदि जो संजय माझी के हाथ कटा, उसमें यदि जो अच्छी से कार्रवाई करता, तो हमारे बीच रोशन भाई रहता या नहीं रहता? ये बेशर्म डीएसपी या थाना प्रभारी और विधायक, ये सब मिल करके जो है दलितों को मिटाना चाहता है। तो मैं आपके मीडिया से उसको चैलेंज करना चाहता हूँ कि 90 की दशक याद रखना, और दलित से टकराना बहुत महंगा पड़ा। 90 के दशक में हुआ था वही करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या करेंगे? 90 के दशक में क्या हुआ था? वो जो हमारे साथ कर रहा है वो करेंगे, हमारे भाई मारिएगा, बिल्कुल मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। जब हमारे लोगों को काटा जा रहा है, तो हम कब संविधान लेकर सिर्फ खड़ी रहेंगे, न्याय मांगेंगे? न्याय नहीं देंगे तो न्याय छीनना भी जानते हैं। आप तो कहते हैं कि हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान से काम संविधान से ही हम चलते हैं, लेकिन जो गैर संविधानिक से आएगा उसे वैसे भी सिखाना भी जानते हैं, क्योंकि बाबा साहब के वंशज हैं। अभी आपने देखा टेकारी में कुछ ही दिन पहले चिरैली में जो है एक मांझी, संजय मांझी का हाथ काट दिया गया। बिल्कुल। और यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि रोशन कुमार नाम का एक छोटा सा बच्चा, जिसकी इतनी बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी गई, तो क्या इसके मामले में सिर्फ धरना प्रदर्शन करने से काम चल जाएगा कि कोई और बड़ा कदम उठाने वाले हैं? बिल्कुल उठाएंगे। अभी जो इस धरना से पुलिस प्रशासन, यहाँ के डीएसपी या माननीय संसद विधायक जो है, यदि जो कार्रवाई नहीं करती, अपराधी नहीं पकड़ाता है और हमारे भाई को न्याय नहीं मिलता है, तो इससे बड़ा भी जन आंदोलन होगा। और न्याय ले आए, न्याय लेके जाएंगे। बिहार में सुशासन की सरकार है। प्रेम जी इधर आइए। बिहार में सुशासन की सरकार है, देखिए रहे ना किस तरीके के हमारे लोग को हत्या किया जा रहा है। इनकी पुलिस प्रशासन हाथ में हाथ धर के बैठे हुए हैं। सिर्फ इनकी पुलिस प्रशासन दलितों की बेटा को झूठी मुकदमा में अंदर कर सकता है, लेकिन इतनी औकात नहीं है इनको कि ऐसे ऐसे अपराधियों को हम अंदर कर सके। ये कहते हैं अपराध मिटा देंगे। अपराध कैसे मिटाइएगा? आपको है ताकत? अपराध मिटाने का मतलब क्या है कि दलित को यदि जो हत्या हो रहा है, तो आप तुरंत एक्शन लेकर के अपराधियों को गिरफ्तार करें, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। हम अपने लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। क्या ऐसा लगता है कि इस तरह के जो घटना घटा करके एसी एसटी के लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि कोई आगे नहीं बढ़े? सुनिए, हमारा खून में कभी डरना, जो हमारा महापुरुष है ना, तमाम वो डरे ही नहीं है। और हम लोग जब आगे निकल जाते हैं ना, तो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। और जो दलित से टकराएगा ना, इतिहास तो छोड़िए, उसका भूगोल भी बदलना चाहते हैं हम लोग। भूगोल बदल दीजिएगा? बिल्कुल बदल देंगे। तो इस तरह से लगातार घटना घटते जा रहा है, और आप लोग खाली अभी बयानबाजी करिएगा। किसी अपराधी को न्याय मिला तत्कालीन? क्यों नहीं मिला है? हम लोग जहाँ जहाँ पहुँचे हैं वहाँ न्याय मिला है। आप हमारे बाढ़ क्षेत्र में चल के देखिए, हम लोग जहाँ पहुँचे हैं वहाँ न्याय मिला है। अब पुलिस प्रशासन को लग रहा होगा कि प्रोटेस्ट के बाद ये लोग सो जाएगा, तो इसकी गलतफहमी है डीएसपी को। जाने के बाद ही कार्रवाई क्यों की जाती है? पहले क्यों नहीं किया जाता है? पुलिस मनमानी कर रही है। वो सत्ता के नशा में चूर है। कहता है ना, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। कैसे उतरेगा और सीएम तो के कुर्सी तो वही रहेगा नीतीश कुमार जी, लेकिन वहाँ के बैठने वाले के तस्वीर बदल देंगे। वो उतना दलितों में पावर है। ये सत्ता के नशा में हमारे लोगों के ऊपर घटना होता है, तो ये इनका पुलिस प्रशासन हाथ में डालकर बैठे रहते हैं और अपराधियों के बचाने में पूरे सिस्टम लगा देते हैं। न्याय के बदले में आपको यही मिलता है कि एक का हाथ कटता है और उसका न्याय मांगने के लिए जाते हैं, तो एक की हत्या होती है। यही न्याय है आप? तो ये पुलिस प्रशासन की यही तो है कार्रवाई कि हम अपराधी को मजबूत कर रहे हैं ना। ये पुलिस प्रशासन या इसमें नेता भी शामिल है, पूरा विधायक और एमपी यहाँ के शामिल है, तभी तो हत्या हो रहा है। नहीं तो पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार कहती है कि हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी और सिस्टम है कि हम अपराधी को रातों रात पकड़ लेंगे, तो ये आपका कहाँ गया सिस्टम है और टेक्नोलॉजी? इसमें लग रहा है कि नेता भी दोषी है। बिल्कुल दोषी है नेता।
तो क्या चाहते हैं नेता लोग से, आप पुलिस सर क्या चाहते हैं? हम 2-3 दिन के अंदर यदि जो कार्रवाई नहीं होती है तो इससे बड़ा जन आंदोलन होगा और डीएसपी को घेरेंगे और डीएसपी से सवाल जवाब किया जाएगा। डीएसपी तो कहता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। वो क्या कार्रवाई करेगा? भड़ुआ जैसा तो छुपा हुआ है। आओ सामने, कार्रवाई तुम क्या किया अभी तक? जांच में क्या पता चला? अभी तो कुछ भी नहीं पता चले कि अपराधी कौन है नहीं है। क्या आप कार्रवाई कर रहे हैं? कोई भी सुराग नहीं मालूम चला अभी? कोई सुराग नहीं मालूम चला है। यही कार्रवाई है आपका? सिर्फ दलित देख करके दलितों को ये सब जो है झूठ बोल करके बरगलाने की काम करते हैं, तो अब नहीं चलेगा, क्योंकि समतामूलक संग्राम दल और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती मजबूत स्तंभ है, अपने लोगों के लिए न्याय लेने आए हैं, न्यायालय के साथ। आगे क्या करना है? आगे इससे भी बड़ा होगा, वो देख लीजिएगा। न्याय मांगने से नहीं मिलेगा तो छीनना भी जानते हैं। कैसे छीनिएगा? वो उस समय पता चलेगा। खून के बदला खून होगा। बिल्कुल होगा। क्या संजय जी, खून के बदला खून होगा? जब आप पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका इस पे ध्यान ही नहीं देगा तो हम अपने भाइयों को मरने दे देंगे क्या? लेकिन आपके लोग तो कमजोर हैं, आपके लोग तो बटे हुए हैं। कमजोर कैसे बटे? कैसे नहीं बटे हुए हैं? तो कैसे करिएगा? कैसे खून के बदला खून से कैसे लीजिएगा? वो समय आएगा तो तय कर देंगे हम लोग। एक घर में रहता है तो लोग को बंटवारा लेकिन इससे बड़ा आंदोलन आप करने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और